गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेलकमिंग यू, आई एम वेलकम ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रेडियंट कॉन्वेंट स्कूल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी तो आप ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज आपने देखा था आज की जो वीडियो में, आपको कल की वीडियो में सॉरी, आपका जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट। हालांकि वो कंप्लीट नहीं है, अभी उसमें गैल्वेनोमीटर भी आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आगे आएगा, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म भी आएगा। लेकिन जो चैप्टर हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो उसका पार्ट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और एग्जाम में मिलेंगे। तो आज हम बेसिकली उस चैप्टर से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराता हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप उसको वहां समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को देखते हुए। जैसे बोल रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल में 100 टर्न्स आ रहे हैं। एन कितना हो गया? 100। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर हो चुका है 8 सेंटीमीटर। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो डिवाइडेड बाई 100, तो रेडियस कितनी आ गई? 0.08 मीटर आ चुकी है। कैरीज अ करंट ऑफ 40 एम्पियर, तो ये सॉरी 0.40 एम्पियर का करंट लेके जा रहा है। 0.40 एम्पियर करंट है, आई की वैल्यू 0.40। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/2 I/R। ये फॉर्मूला आप सबको मैं करा चुका हूं। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 I/R। तो μ0/2 I/R की वैल्यू आपके सामने क्या बताया जा चुका है? μ0/4 पाई 10⁻⁻7 होता है। तो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई कितना है? 0.40। रेडियस कितनी है? 0.08। और आपके पास बचा क्या? 2। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट करना है और यू विल गेट द आंसर इन फॉर्म, यूनिट इसकी हो जाएगी टेस्ला। अच्छा हाँ सॉरी, एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर तो मेरी नजर ही नहीं गई। बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ईच टर्न पर आएगा। तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फॉर 100 टर्न्स। तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, फाइनली आपको टेस्ला में आंसर मिल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने किए गए? 100। नंबर ऑफ टर्न्स कितने किए गए? 100। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आपका काम है। कैलकुलेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड। गाइस वीडियो ऑफ हो गई थी और पता है मैं 4 क्वेश्चन करा चुका, तो मैंने देखा वीडियो ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे लौट के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे लौट के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? ये बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 35 एम्पियर। तो करंट जो हम वायर है वो 35 एम्पियर करंट लेके चल रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी? आपको बी निकालना है कहाँ पर? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। आर आप ले लोगे 20 सेंटीमीटर, वायर के बाहर है। वायर के बाहर मैग्नीट्यूड होगा μ0/2 पाई I/R। तो μ0/2 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 इंटू 10⁻⁻7। याद करिएगा, μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, लेकिन हमारे पास कितना है? μ0/2 पाई। तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7, आई कितना है? 35 और आर कितना है? 0.20 मीटर। जस्ट कैलकुलेट इट एंड फाइंड द रिजल्ट। ठीक है ना, इसका रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड किस में आती है? टेस्ला में आती है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं यहीं का यहीं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट 50 एम्पियर। तो करंट कितना लेके जा रहा है? वो 50 एम्पियर। कहां पर? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। करंट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो जब नॉर्थ टू साउथ जाएगा करंट और 20 सेंटीमीटर अवे, यानी कि आपको 20 सेंटीमीटर अवे यहां से निकालना है। 2.5 मीटर, सॉरी ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का दे गया था। 2.5 मीटर निकालना है। नॉर्थ टू साउथ करंट है, करंट की उसकी डायरेक्शन तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको निकालना मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 पाई I/R, सेम फॉर्मूला लग जाएगा।
ठीक है ना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो बेटा आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 10⁻⁻7 आई करंट कितना हमारे पास 50 और आर कितना आ रहा है 2.5, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पूरा था गिव द मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन बी एट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। वायर के ईस्ट में, तो मुझे कोई एक पेज मिल गया तो मैं आपको थोड़ा सा प्लेन, हाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक प्लेन है, मैं इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना रहा हूँ। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। लेकिन ये आपको बोर्ड में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। मेरे को प्लेन चाहिए, इस तरीके का प्लेन चाहिए, ये प्लेन होगा। अब हमारा जो करंट जा रहा है वो नॉर्थ टू साउथ डाउनवर्ड जा रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे ईस्ट पे निकाल रहे हो, तो आप करंट की डायरेक्शन ये जाएगी, दिख रही है करंट की डायरेक्शन ये दिख रही है ना। जब करंट की डायरेक्शन ये है तो ईस्ट, यानी कि हमारा जो उंगली है ये किसको दिखाएगी, राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे आप लोग। तो जो हमारी फिंगर है वो किसको दिखा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि ओपन हैंड ऊपर की तरफ है, राइट हैंड पाम रूल। अगर ये करंट जा रहा है साउथ में तो डायरेक्शन ईस्ट में कैसी हो जाएगी, अपवर्ड। कैसी हो जाएगी, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड, यानी कि उस पॉइंट पर जिस पे हमें निकालनी है उस पे परपेंडिकुलर अपवर्ड हो जाएगी। सीधे सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके वीडियो इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट 90 एम्पियर। एक पावर हेड है आपके ऊपर। पावर हेड लाइन का मतलब आपके घरों से, खेतों से जो पावर लाइन जाती है उसको पावर हेड लाइन बोलते हैं। 90 एम्पियर का करंट लेके वो जा रही है, इट इज अ ह्यूज करंट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट, अभी डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, आपसे रुक जाइए। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो। तो इसके नीचे का अभी तो मैं देख रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कितना है 1.5 मीटर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो फॉर्मूला लग जाएगा सीधे सीधे। मेन बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह 90, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अभी मैंने आपको बताया कैसे। और आई और आर की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। आई की वैल्यू 90 एम्पियर, आर की वैल्यू 1.5 मीटर। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। ओके, मेन काम है कि हमें निकालना है इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें जा रहा है, अगर आपको ये दिख रहा हो, यस, इसमें देखे जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। जो करंट की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, और उसके नीचे कहां होगा, साउथ होगा, यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो साउथ की तरफ है। तो हम राइट हैंड पाम रूल को इस तरीके से यूज करेंगे। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये फिंगर जाएगी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, फिंगर जाएगी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, और आपकी ये जो बॉडी है वो कहाँ है, साउथ की तरफ। यानी कि जिस पॉइंट पर हमको बेटा निकालना है वो कहाँ है, साउथ की तरफ। तो पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको निकालनी है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज वो सिर्फ एक करंट है। आई रिपीट, वो एक करंट है, ठीक है, वो एक करंट है, नथिंग एल्स। वो वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर है, वो एक करंट है। तो उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स साउथ, रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, टुवर्ड साउथ रिप्रेजेंट करेगा। आई रिपीट, वो सिर्फ एक वायर करंट है, उसके नीचे कहां जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो टुवर्ड्स साउथ। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा होता तो टुवर्ड नॉर्थ मिलता, याद रखिएगा। अगर वायर हमारा करंट ईस्ट की तरफ ले जा रहा था तो टुवर्ड्स नॉर्थ मिलता, अगर वेस्ट की तरफ ले जा रहा था तो टुवर्ड्स साउथ मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा होता तो नॉर्थ मिलता, वेस्ट की तरफ जा रहा तो इसकी वजह से वो क्या मिलेगा, हमें साउथ मिलेगा। तो उसकी डायरेक्शन आपको क्या लिखनी है, टुवर्ड्स साउथ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्या इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो पहले मैं करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल यहीं से ही आने आपके। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि F अपॉन L आपको निकालना है पर यूनिट लेंथ, कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो करंट जो कैरी किया जा रहा है वो 8 एम्पियर का किया जा रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए 0.15 गॉस, या सॉरी 0.15 टेस्ला। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। तो
आपके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें आपका आई भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और एल भी आना चाहिए, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए एल भी चाहिए ना हमें, और एंगल भी है। तो आपने आज की ही डेट में निकाला था आई बी एल साइन थीटा। फोर्स क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा। आपको निकालना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एल आई इंटू बी साइन थीटा। तो आई की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.15 और थीटा कितना हो गया? साइन 30 डिग्री। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको मिल जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो आपके पास एफ अपॉन एल आ चुका है। आई की वैल्यू आपको गिवन थी, एफ अपॉन एल निकालना था बेसिकली हमें, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल साइन थीटा में हम क्या कर लेंगे? हमें केवल निकालना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एफ अपॉन एल निकालना, तो एफ अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी आई बी साइन थीटा। तो दैट इज द आंसर। आप निकाल सकते हो इसको कैलकुलेट करके। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी चैप्टर का था, वो अभी हमने किया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वीडियो का यही एक बेनिफिट है, दिस इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द वीडियो, दैट इफ यू वाचिंग द वीडियो देन डेफिनेटली यू कैन इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर थिंग देन if you watch video again and again, repeat and repeat, then certainly you will get to the particular maximum thing that you can realize that things comes to you if you watch again and again. ओके, तो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड अगेन, बार बार देखिए, डेफिनेटली आपको चीजें आएंगी। और फिर भी कुछ नहीं आ रहा तो जस्ट एक कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो टॉपिक जरूर बताया जाएगा। नेक्स्ट नहीं तो बहुत जल्दी वो बताया जाएगा, क्योंकि कभी कभी एक रिदम होती है। आई डू नॉट वांट टू ब्रेक दैट रिदम। ओके, बट अपनी क्वेरीज आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना? दैट विल बी आंसर्ड, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A 3.0 centimeter wire carrying a current of 10 ampere. तो 3.0 सेंटीमीटर वायर, तो 3.0 सेंटीमीटर कैरिंग यानी 3 सेंटीमीटर वायर, सॉरी, तो वायर की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर का एक वायर है। कितना बड़ा वायर होता है यार। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो ये जो करंट कैरी कर रहा है वो 10 एम्पियर का है। प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यस, उसको इनसाइड द सोलेनॉइड रखा गया है एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया, तो वो वहां पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा 90 डिग्री। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। कितना गिवन है मैग्नेटिक फील्ड? 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द वायर, आपको फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। तो क्या हो गया यार? बी आई एल साइन थीटा। तो आपके पास आपको क्या निकालना है बेटा? आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। बी कितना है? 0.27। आई करंट कितना है यहाँ पर? 10 एम्पियर। एल कितना है? 0.03 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनटू साइन 90 की वैल्यू 1। जस्ट कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है ना? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे यहाँ पूछ नहीं रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछ नहीं रहा है। लेकिन अगर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछता, तो अगर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बोलता, तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते थे। एफएमसी मैंने आपको बताया है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए अगर वो पूछता तो आप मैग्नेटिक फील्ड होता उसके परपेंडिकुलर आप निकाल देते मैग्नेटिक फोर्स। ये होता, ध्यान रखिएगा, एफएमसी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हमने डिस्कस किया। चलिए आपके साथ आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया? अपलोडिंग के भी थोड़ा देखना पड़ता है, अपलोड नहीं होते फिर बाद में तो दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी। ये तो आज ही मैंने कल ही कराया था, सॉरी। तो ए और बी हमारे पास दो वायर है, करंट कैरिंग 8 एम्पियर 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। कहीं भी ले लो, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है। तो बेसिकली दोनों ही करंट कैरी कर रहे हैं। ये कर रहा है 8 एम्पियर का और I2 कर रहा है कितने एम्पियर का? कर रहा है 5 एम्पियर का। ये कर रहा है 5 एम्पियर करंट कैरी कर रहे हैं ए और बी। ओके, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ट्रैक करेंगे सेम डायरेक्शन। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू वायर्स इज सेम, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोज, जैसे दोनों शायद ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, दे विल अट्रैक्ट। एक ऊपर एक नीचे जा रहा हो, रेपल, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो अट्रैक्शन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओ भोलेनाथ, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। ओके, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फोर्स, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फोर्स। ओके,
आपको एस्टिमेट करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ओके, टू लॉन्ग ठीक हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आज ही बताया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और यहाँ पर L और आ जाता है। आज ही मैंने आपको ये न्यूमेरिकल कराया है, आज और कॉन्सेप्ट बताया है। तो आपके लिए इसका जो डिस्टेंस मांग रहा है वो कितनी मांग रहा है, वो मांग रहा है आपसे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लगा देंगे 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने मौजूद है, बस उनकी वैल्यूज पुट करिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, नथिंग, ठीक है ना। तो ये सॉरी आर की वैल्यू कितनी है, हाँ डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ये थोड़ा सा 1 सेकेंड, ये डिस्टेंस दी गई है 4, यस। एल वाला पोर्शन अभी जो आपके सामने आ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, उसको जरा देखिएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसने इस पे क्या फोर्स लगाया उसकी बात कर रहे हैं, पूरे लेंथ पर नहीं, है पर यूनिट लेंथ के लिए आएगा। दिस इज फॉर पर यूनिट लेंथ एफ जो आता है, फिर हम टोटल एफ के लिए पर यूनिट लेंथ में हम एल यानी कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऑन टोटल वायर। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये ऑन टोटल वायर हो जाएगा, ये जो निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये पर इस वाले देखो कॉन्सेप्ट को प्लीज समझेगा। जैसे वायर ये जा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो पर यूनिट लेंथ में कितना मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब इस पूरे वायर पे कितना आ जाएगा, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एल यानी कि कितने सेक्शन पे आपसे निकालने के लिए बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर से फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I1 I2 कितना, एक 8 है एक 5 है, और इसकी वैल्यू आ चुकी है, R है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 टू द पावर कर दी जाएगी -2, तो ये आ जाएगा F, और पूरे फोर्स के लिए हमें निकालना है F इंटू एल। इसी में हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे, और L कितना दिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या करोगे, इसी में 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 से, तो -2 से -2 कैंसिल करके बाकी को सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो अगर आप बाकियों को सॉल्व कर देते हैं, यू विल गेट योर आंसर। चलिए, आपके लिए मैंने 7 क्वेश्चन करे हैं, 8th 9th 10th जितना भी आपको इस तरीके से मिल रहा है उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करते हैं। तो 8th 9th 10th सारे नहीं है, कुछ इसमें मूविंग कॉइल के भी हैं, कुछ इसमें टॉर्क के भी हैं, है ना। जो आपको सिंपल से इन फॉर्मूलों से मिल रहा है प्लीज उनको कर लीजिएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स आपको मिल गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट करिए, चैप्टर को पढ़िए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करिए। ओके बाय गाइस, बाय बाय।